जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है अमेरिका ने, जापान ने, भारत ने या फिर पाकिस्तान ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान ने शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव का कौन सा अंग मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? हमारे ऑप्शन है नाक, दांत, जीभ या फिर आँख। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख। मानव का जो अंग है आँख, वो मृत्यु तक नहीं बढ़ता है जन्म के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? हमारे ऑप्शन है 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग या फिर 15 लोग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लोग। चांद पर अब तक 12 लोग जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी में, सरस्वती नदी में, महानदी में, स्वर्ण रेखा नदी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्वर्ण रेखा नदी है इसमें सोना पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है एथिलीन, मीथेन, लिथियम या फिर हीलियम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बल्लभ का तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्लभ का तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है? हमारे ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, चांदी या फिर तांबा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर मुंबई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? हमारे ऑप्शन है 27 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य या फिर 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है यमुना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी या फिर यमुना नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारे ऑप्शन है झूलता मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हमारे ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर एम फातिमा बीबी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार है उसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है सुनीता शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान है, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? हमारे ऑप्शन है किशन कन्हैया, आलम आरा, छोटी बहू या फिर हरी भूमि। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशन कन्हैया भारतीय रंगीन फिल्म है, पहली प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है विष्णुदेव साई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी पर, झेलम नदी पर, कोसी नदी पर या फिर महानदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? जो बाबरनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर हुमायूं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? हमारे ऑप्शन 1946 में, 1944 में, 1942 में या फिर 1948 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राशियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो तवा नदी है वह किस नदी की
सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन है कृष्णा नदी की, सरस्वती नदी की, नर्मदा नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में विश्व का दूसरा ताजमहल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जो अलीगढ़ है वह किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है चाबी बनाने के लिए, छल्ले बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए या फिर सोफा बनाने के लिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ है वह प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? हमारे ऑप्शन है 4 महासागर, 5 महासागर, 6 महासागर या फिर 7 महासागर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महासागर। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? हमारे ऑप्शन है 4 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप या फिर 7 महाद्वीप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है शंघाई, मैक्सिको सिटी, टोक्यो या फिर बीजिंग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। जो टोक्यो है वह विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 8 मई को, 12 मई को, 8 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मेघालय को, उत्तराखंड को, झारखंड को या फिर केरल को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 मार्च को, 8 मार्च को, 12 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी को, 24 जनवरी को, 11 नवंबर को या फिर 23 नवंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 फरवरी को, 28 फरवरी को, 5 मार्च को या फिर 15 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को, 5 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ईरान, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर रूस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सेब, केला, आम या फिर अनार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा ऑप्शन है आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ या फिर सेब का पेड़। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद का पेड़। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड से, जापान से, भारत से या फिर अमेरिका से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान या फिर कोरिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हमारे ऑप्शन है 60 बार, 65 बार, 70 बार या फिर 72 बार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भारत में, चीन में, कंबोडिया में या फिर जापान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है सिंधु नदी, हुगली नदी, नर्मदा नदी या फिर महानदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है बादल, चेतक, बुलबुल या फिर गंगा।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हमारा अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। जो रोलेट एक्ट है उसको किस वर्ष पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1925 में या फिर 1916 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा किसने दिया था। निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा किसने दिया था। हमारे ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, वीर सावरकर ने, महात्मा गांधी ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है अरुण जेटली, के.सी. नियोगी, वाई.वी. रेड्डी या वीर शिव शंकर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हमारे ऑप्शन है शिवशंकर, वाई.वी. रेड्डी, प्रणब मुखर्जी या फिर के.सी. नियोगी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारे ऑप्शन है ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। हमारे ऑप्शन है 12 जनवरी 1982 में, 1 अप्रैल 1935 में, 12 जनवरी 1969 में, 12 जुलाई 1982 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर जयपुर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल था उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया था। हमारे ऑप्शन है 44वें, 46वें, 42वें या फिर 52वें। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल था उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो नोंगक्रेम उत्सव है नृत्य है वह किस राज्य में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है हिमाचल में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर जम्मू कश्मीर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भवैया लोकगीत किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है। जो भवैया लोकगीत है वह किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है। हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का, झारखंड का या फिर पश्चिम बंगाल का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल का जो भवैया लोकगीत है वह प्रमुख लोकगीत है। हमारा अगला प्रश्न है कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य से संबंधित है। जो कंबाला भैंसा दौड़ है वह किस राज्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है कर्नाटक से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। हमारा
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक से। जो कंबाला भैंसा दौड़ है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दारा सिकोह किसके पुत्र थे? जो दारा सिकोह है वह किसके पुत्र थे? हमारे ऑप्शन है जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के या फिर शाहजहाँ के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ के। जो दारा सिकोह है वह शाहजहाँ के पुत्र थे। हमारा अगला प्रश्न है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हमारे ऑप्शन है देवराय प्रथम के, हरिहर द्वितीय के, कृष्णदेव राय के या देवराय द्वितीय के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवराय द्वितीय के दरबार में थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? हमारे ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 8 राज्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो हम्पी उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर बिहार में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में हम्पी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? हमारे ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी या फिर चौथी या फिर छठी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? हमारे ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, मैराथन में तय की जाने वाली आधिकारिक दूरी कितनी होती है? मैराथन में तय की जाने वाली आधिकारिक दूरी कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 26 मील 385 गज, 12 मील 385 गज, 22 मील 385 गज, 15 मील 385 गज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 मील 385 गज होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या फिर राष्ट्रपति को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। जो संघ लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति की एसआई संख्या कौन सी है? शक्ति की एसआई संख्या कौन सी है? हमारे ऑप्शन है जूल, वोल्ट, वाट या फिर ओम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाट शक्ति की एसआई संख्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? हमारे ऑप्शन है मूंगफली, चना, कपास या फिर पटसन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चना रबी की फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? हमारे ऑप्शन है इरविन आयोग योजना, हंटर कमीशन योजना, साइमन कमीशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? हमारे ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी के, लाला लाजपत राय के, सुभाष चंद्र बोस के, जयप्रकाश नारायण के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन 1986 में, 1996 में, 1976 में या फिर 1966 में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है कोलकाता में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में या फिर नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? भारत में ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन है 17 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं या फिर 27 भाषाएं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में पर्यावरण हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1911 में, 1915 में, 1921 में या फिर 1935 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? हमारे ऑप्शन 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 नवंबर को, 26 नवंबर को, 1 सितंबर को या फिर 15 अगस्त को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? हमारे ऑप्शन 1998 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1975 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है? हमारे ऑप्शन है विक्टोरिया झील से, तिब्बत का पठार से, स्लाइड पठार से या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? हमारे ऑप्शन है सूरत में, कोलकाता में, लकवा में, डिगबोई में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है जबलपुर में, हिसार में, कानपुर में, पंतनगर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन 1956 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1985 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मालाबार तट से, कोंकण तट से, कोरोमंडल तट से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत शिखर स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत शिखर स्थित है? हमारे ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नीलगिरी या फिर मैकाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत शिखर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कनाडा में, केन्या में, जापान में या फिर रूस में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में बैकाल झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में सत्यमंगलम नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महावीर स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिर मेलबोर्न का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की, हीलियम गैस की, कार्बोहाइड्रेट गैस की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो हवा में सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारे ऑप्शन है लेना डेल्टा, यमुना डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न हमारी क्लास का, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, सैनिक रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, जमोरिन या फिर बाबर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तब वहां का शासक जमोरिन था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य है न्यूनतम दूरी कब होती है? हमारे ऑप्शन है 4 फरवरी को, 3 जनवरी को, 22 जुलाई को या 25 दिसंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर गोवा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 12 फरवरी को या फिर 28 फरवरी को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण त्योहार समझा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? जो मिंजर मेला है वह किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, गुजरात का या फिर राजस्थान का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश का मिंजर मेला लोकप्रिय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, सरहुल मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? जो सरहुल मेला है वह किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हमारा ऑप्शन है उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का सरहुल मेला महत्वपूर्ण मेला है। किस राज्य में माधोपुर मेला भरता है? किस राज्य में माधोपुर मेला भरता है? हमारे ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में माधोपुर मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर गोवा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? जो हिक्की पिक्की और सिद्धि है वह कर्नाटक की क्या है? क्या कर्नाटक के ऑप्शन है नृत्य है, संगीत है, भाषाएं हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाएं। जो हिक्की पिक्की और सिद्धि है वह कर्नाटक की भाषाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम में, असम में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा
प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? हमारे ऑप्शन है गोवा का, असम का, लद्दाख का या फिर हैदराबाद का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दशई किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? जो दशई है वह किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? हमारे ऑप्शन है जापान का, नेपाल का, पाकिस्तान का या फिर भारत का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का दशई त्योहार एक भव्य त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? जो लूसी बोली है वह किस राज्य में बोली जाती है? हमारे ऑप्शन है असम में, जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में जो लूसी बोली है वह बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला लगता है? किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है शिव और पार्वती, कृष्ण और रुक्मणी, राम और सीता या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है कोणार्क मंदिर में, केदारनाथ मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर में या फिर कामाख्या मंदिर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामाख्या माता मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला भरता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम का पर्व है वह प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में ओणम का जो पर्व है वह प्रमुख रूप से मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में या फिर जम्मू कश्मीर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में जो अम्बुबाची का मेला है वह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि का उपनाम निराला था? किस कवि का उपनाम निराला था? हमारे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास, कालिदास, मैथिली शरण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला था। हमारा अगला प्रश्न है, किस उत्सव को उत्सव कहा जाता है? किस उत्सव को उत्सव कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ओणम महोत्सव को, पोंगल को, हॉर्नबिल महोत्सव को या फिर होली को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है वह किस राज्य में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है वह पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वह कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है भोपाल में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर कन्याकुमारी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है और आगे हमने एक प्रश्न टेस्ट के लिए रखा है। हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है हैदराबाद में, इंदौर में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलोर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। हमारा आज की क्लास का जो हमने टेस्ट का प्रश्न रखा है वो है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम का पेड़, शीशम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर आम का पेड़? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।